फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि मास बाय मास परसेंटेज के ऊपर थे, कुछ मास बाय मास परसेंटेज के ऊपर थे। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फिर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, calculate the m by m percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। हमें क्या निकालना है? मास बाय मास परसेंटेज। तो क्या बोला है हमें? कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम C6H6। मतलब बेंजीन जो है वो सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट 22 ग्राम एंड डिजोल्व इन CCl4 122 ग्राम क्या बोला है? CCl4। सोल्यूट 22 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू 144। मास बाय मास परसेंटेज 22 अपॉन 144 इंटू 100। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 1100 अपॉन 72। okay, which is equal to 15.27%। हमें क्या बोला है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। इफ हमें बोला होता मास बाय मास परसेंटेज ऑफ CCl4 तो हम क्या करते? टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100%। और 15.27% किसका हो गया? बेंजीन का हो गया। तो फिर इसका जो आएगा 84.7% इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ CCl4। हमने क्या किया? सिर्फ मतलब मास बाय मास परसेंटेज निकाला, सबसे पहले सोल्यूट का निकाला, बाद में इसमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाला। PPM हमने पढ़ लिया था, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जिसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ होता है, और पार्ट्स पर बिलियन में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁹ होता है। और एक नोट जो होती है, मतलब एक नोट, हम सोल्यूट के लिए हमेशा m1 v1 मतलब एंड w1 मोल्स वॉल्यूम एंड वेट, मतलब सोल्यूट के लिए फॉर सोल्यूट हम 1 यूज करेंगे और फॉर सॉल्वेंट हम हमेशा W2 V2 या फिर m2 ऐसे डिनोट करेंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट मतलब W1 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मतलब W1 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके, इंटू 100। पार्ट्स पर मिलियन हो गया, पार्ट्स पर बिलियन हो गया। और हमने एक रिलेशन भी देखा था, जिसमें अगर हमें क्वेश्चन में आ गया कि सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, तो हम क्या करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू 10⁻⁴। ओके, हमने ये रिलेशन भी देख लिया था। अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ग्लूकोज फॉर्म 3 डिफरेंट सॉल्यूशन विथ वाटर। ग्लूकोज जो है वो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, किसके साथ? वाटर के साथ। ओके,
वाटर के साथ 3 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. सॉल्यूशन ए 10% वेट बाय वेट. सॉल्यूशन बी में क्या बोला है 10 ppm एंड सॉल्यूशन सी में बोला है 10 ppb. हमें क्या बोला है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दिए हैं मैक्सिमम मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ए. मतलब ग्लूकोज का मास जो होगा फर्स्ट ऑप्शन में बोला है ग्लूकोज का मास सॉल्यूशन ए में ज़्यादा होगा. सेकेंड में क्या बोला है ग्लूकोज का मास सॉल्यूशन बी में ज़्यादा होगा. थर्ड में बोला है मैक्सिमम मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन सी. एंड फोर्थ में हमें बोला गया है सेम मास ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन ए बी सी. सेम इन ए बी सी. ओके 10% वेट बाय वेट बोला है, मतलब 10 ग्राम ऑफ, इसे हमें पढ़ना आना चाहिए. जब वेट बाय वेट केस होती है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है 10% बोला है, मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution. It means that 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इज हियर. मतलब ग्लूकोज का जो मास है वो 10 ग्राम है इन सोल्यूशन ए. इन सोल्यूशन बी, नाउ मूविंग टू द सोल्यूशन बी, क्या बोला है 10 ppm. इसका मतलब क्या होता है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 power 6 gram of solution. It means 10 gram of glucose is present in 10 gram of glucose present in 10 ppm of solution B. Okay, and in case of C क्या बोला है 10 ppb. इसे पढ़ने का तरीका ऐसा होता है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. मतलब 10 ग्राम ऑफ C6H12O6 प्रेजेंट इन सोल्यूशन सी. हमें ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है ए में ज़्यादा होगा. फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है ए में ज़्यादा होगा. सेकेंड ऑप्शन में हमें बोला है बी में ज़्यादा होगा. मास ऑफ ग्लूकोज ए में ज़्यादा होगा फर्स्ट में बोला है, बी में ज़्यादा होगा बोला है. थर्ड ऑप्शन में हमें क्या बोला है सी में ज़्यादा होगा. लेकिन 10 ग्राम ए में भी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, बी में भी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है और सी में भी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है. दैट्स वाई ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. ओके, मतलब इसमें हमने क्या किया, जस्ट पढ़ना सीखा. मतलब वेट बाय वेट को कैसे बोल सकते हैं. 10% वेट बाय वेट होगा तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 10 ppm है तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. एंड ppb हो तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन. मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन. क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट ppm. कैलकुलेट ppm of SO2 in 250 ml of water जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और क्या बोला है कंटेनिंग
5 into 10 power minus 4 ग्राम ऑफ SO2 गैस. ओके, हमें क्या बोल रहा है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, ppm. ओके, ऑफ SO2 इन 250 ml ऑफ वाटर. 250 ml वाटर दिया है, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में ये क्या है, वॉल्यूम गिवन है. हमें क्या गिवन दिया है, उन्होंने वॉल्यूम दिया है. और हमें क्या चाहिए होता है पार्ट्स पर मिलियन के लिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पावर 6. तो फिर हम क्या करेंगे, डेंसिटी भी गिवन है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो फिर हमें सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट जो है वो गिवन है. हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन नहीं है, हमें जो गिवन है वो 250 ml ऑफ वाटर गिवन है. तो फिर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, जो कि मास हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है. मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो गिवन है 250 ml. वॉल्यूम जो है वो हमें गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 250 ml. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 250 ग्राम. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर. तो फिर मास ऑफ H2 हमें मिल गया. हमें क्या निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन ppm. मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है हमें, 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट. एंड हमने अभी वाटर का निकाला, विच इज इक्वल्स टू 250 इंटू 10 पावर 6. अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, बाय द सिंप्लीफाइंग इसका आंसर आ जाएगा 2. ओके, या ये आप खुद से सिंप्लीफाई कर देना. नाउ मूविंग टू द अनदर concentration term, which is volume by volume concentration, volume by volume percentage.